हाय एवरीवन। ये ओलिवोर्ड का 25-26 नवंबर 2025 का टीयर 1 का जो मैथ का सॉल्यूशन है वो है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रूट 30 की वैल्यू बतानी है। इसका सिंपल होता है, इसको दो ऐसे भाग में तोड़ लेते हैं जो को प्राइम और साथ साथ हो। 5 और 6 जो बड़े वाला होता है वो इसका आंसर होगा 6। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो इसका आंसर होता 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 3780 इन 2.5 ईयर्स एंड 4050 इन 5.5 ईयर्स, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो ये देख लेंगे कि एक साल में कितना इंटरेस्ट था। 2.5 साल में पैसे हो गए 3780 और 5.5 साल में हो गए 4050। तो 3 साल में 5 में से 5 गया 0, 5 में 2 गए, 3 साल में कितने हो गए, 0 में से 0 गए 0, 15 में से 8 गए 7, 9 में 7 गए 2, 270 और 1 साल में कितने हो गए 90। और ये वहीं 2.5 साल में कितने हो गए 225 और 3 7 8 0 में से घटा देंगे, 3 7 8 0 में से 225 इंटरेस्ट घटा देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 3555। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, वी कैन वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड रीच इन 1 से ही 2/3 हॉर्स एंड ए टेक्स 28 मिनट लेस। पहले टाइम देख लेते हैं। जो टाइम ए के द्वारा लिया गया और बी के द्वारा लिया गया, ए के द्वारा लिया गया 1 से ही 2/3 घंटे को मिनट में बना लेंगे। 3 दूनी 40, 1 घंटा और 40 मिनट। मतलब बी ने लिए अगर 100 मिनट तो उसने 28 मिनट ए ने कम लिए। तो 100 में से 20 गए, 80 में तो 8 गए 78। सॉरी 78 नहीं 72। ये है उनके टाइम का रेशो। और हमें क्या निकालना है, रेशो ऑफ स्पीड। स्पीड एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए स्पीड इनका इनवर्सली हो जाएगा। इनवर्सली होगा तो 100 और 72, इसको काट देंगे 4 से, 4 25 और ये 4 एकम 4 18, 25 रेशो 18। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 रेशो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, द पॉइंट 0 8/3 1/3 आर द वर्टिसेस ऑफ किस ट्रायंगल के हैं। अगर कोई ऐसे कोई ट्रायंगल है, 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं ऐसे ऐसे, ये राइट ट्रायंगल, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये 3 पॉइंट अगर एक सीध में है तो वे कोलिनियर, तो वो कोई भी एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर इसको मैं ए मानूं, इसको मैं बी मानूं और उसको सी मानूं, तो ए और बी का डिस्टेंस होता है 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 8/3 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए का स्क्वायर 3 दिनों में देगा 8/3 का स्क्वायर का अंडर द रूट, ये हो जाएगा 1/9 10/9 का अंडर द रूट, जो हो जाएगा 10/√10 अपॉन में 3। √9 को 3 रूट से बाहर निकाल लेते हैं। और बी सी का डिस्टेंस हो जाएगा 82 में से 1 गया 81 का स्क्वायर और जो 30 में से 3 गया 87 का स्क्वायर का अंडर द रूट। और ये हो जाएगा 81 का स्क्वायर होता है 1 8 दूनी 16 8 उठे 64। और एक ऐसे का 65.61 और 27 का होता है 729। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का सम आएगा 7200
7290 और इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 7290 होता है 27 का और गुणा में √10 अंदर ही। और तीसरा सी ए का डिस्टेंस निकाल लेंगे। 82 में से 0 गए, 82 का स्क्वायर जमा में 30 में से 8/3 का होल स्क्वायर। ये 82 का स्क्वायर होता है 82 का स्क्वायर 90, 82 का स्क्वायर प्लस 90 में से 8 गए, 82 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें से 82 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 1 अपॉन में 1/9। तो ये हो जाएगा 9 के 9 के 10/9 अंडर द रूट। और ये हो जाएगा 82 √10 अपॉन में 9 का वो बाहर निकल गया तो 3। तो इन दोनों, ये ए बी का डिस्टेंस, ये बी सी का डिस्टेंस, ये सी ए का डिस्टेंस, और इन दोनों का जोड़ है ए बी जमा बी सी। ए बी जमा में बी सी इज इक्वल टू √10 अपॉन में 3 और 27 √10 एलसीएम आ गया 3 √10 जमा में 81 √10 कॉमन 81 और 1 82 √10 अपॉन में 3 जो आ गया इसके इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट एक सीध में है। अगर इन दोनों का जोड़ अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो ये कोलिनियर है, तो डज नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो इसका आंसर है डी, कोलिनियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉपकीपर सोल्ड an article to buy third of the mark price suffered a loss of 10%. Find the profit percentage if he sold the article at mark price. सीपी मान लेते हैं, अगर सीपी अगर 100 है और मार्क प्राइस का 2/3 करने पर उसके 10% का लॉस हुआ, मतलब उसका अगर सेलिंग प्राइस 90 है और ये 90 कैसे आया, जो मार्क प्राइस का था उससे 2/3 करने पर ये 90 आया है। तो मार्क प्राइस कितना आ गया, ये आ जाएगा 245, 45 दिया 135। और क्या पूछ रहा है, इफ ही सोल्ड द मार्क प्राइस पर बेचे तो लाभ कितना होगा। 100 की वस्तु अगर 35 में बेचेगा तो 35% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हम नीचे से शुरू कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, इस सारे को भूल जाओ, सिर्फ इस पोर्शन को देखो। इसका हो जाएगा x जमा में 1 अपॉन में x और ये 1 है, ये मतलब इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा x जमा 1। ये इतना हो गया सोल्व। अब 1 माइनस में है, 1 माइनस में ये हो जाएगा x जमा 1 माइनस x अपॉन में x जमा 1। x थे x कर गया, ये हो गया 1 अपॉन में x जमा 1। अब ये इतना सोल्व हो गया। अब इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है तो ये हो जाएगा इनवर्स, हो जाएगा x जमा 1 अपॉन में 1। अब ये इतना सोल्व हो गया। अब ये जमा 1 है, इसके जमा में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x जमा में 2 अपॉन में 1। अब ये यहाँ तक सोल्व हो गया। अब 1 है, इसका इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x जमा में 2 और इसके यहाँ तक सोल्व हो गया। अब ये बच गया 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा x जमा में 2 माइनस 1 अपॉन में x जमा में 2। तो इसको सोल्व करने पर हो जाएगा 2 में से गया 1, x जमा 1 अपॉन में x जमा 2 इज इक्वल टू 13/20 हमें दे रखा है। इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 20x जमा में 20 इज इक्वल टू 13x जमा में 26, ये जाएगा 7x इज इक्वल टू 6x की वैल्यू आ जाएगी 6/7। तो करेक्ट आंसर इसका 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दे रखा था, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप
ऑफ द मिंट हैंड इन 15 मिनट। कोई सर्कल है, क्लॉक है मतलब, उसके मिनट की सुई की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ये 15 मिनट में कितना कवर डिस्टेंस करेंगे, मतलब उसके सरकमफेरेंस का कितना हिस्सा ट्रेवल करेंगे। तो टोटल तो होता है 2 पाई आर, रेडियस 12, और उसका हिस्सा निकाल लेंगे। अगर वो 60 मिनट में पूरा चक्कर काटती है और 15 मिनट में कितना काटेगी ये देख लेंगे। ये हो जाएगा 12 पंजे 5 तिया 3 दूनी 6 पाई। तो करेक्ट आंसर इसका 6 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट मेजरिंग 50 एंड 30 and has 3 circle holes of diameter 10 centimeter each. Drill through it and find the area of remaining part. कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 50 और ब्रेड्थ है 30। इसके अंदर ऐसे 3 कोई भी सर्कल है जिनका डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस हो गई 5। रिमेनिंग एरिया निकालना है। रिमेनिंग एरिया पूरे के एरिया में से 1500 में से घटा कर देंगे 3 सर्कल हैं जिनका एरिया है पाई आर का स्क्वायर 25। ये सोल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 1500 माइनस 3, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 गुना 25। ये 25 की और इसकी मल्टीप्लाई 25 चौका 100 ऐसे लगा 10, 25 और 10 35 ऐसे लगा 3, 25 थे 75 और 3 78, 3 ये आ गया 78.5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 5 तिया 15 ऐसे लग गया 1, 8 तिया 24 और 25 ऐसे लगे 2, 7 21 और 2 23। ये यहाँ पे पॉइंट 1500 में से ये घटा देंगे 235। 1500 में से 235.5 घटा देंगे तो 5 9 5 गया 4 9 3 गया 6, 14 में से 2 गए 1264.5। तो करेक्ट आंसर इसका 1264.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिक्सचर ए है 30% अल्कोहल और मिक्सचर बी है 60%। हाउ मेनी लीटर ऑफ ए आर नीडेड टू मिक्स विद 40% ऑफ बी टू गेट 45%। एक कोई मिक्सचर ए है, एक बी है, इसमें 30% अल्कोहल है, इसमें 60% अल्कोहल है, और इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि 45% अल्कोहल मिले। एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन 30 में से 45 गए 15, 60 में से 45 गए 15, ये आ गया 1:1। ये बी का 40 है तो ए का भी 40 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है 108% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू इट्स 77%। उसको अगर ए मान लेते हैं उस नंबर को, उसका 108% ऑफ ए नंबर ए इज एडेड अगर 77% ऑफ इट्स सेल्फ, तो रिजल्ट आता है 444। यहाँ से एलसीएम लेंगे 100 आ गया, 108 और 177, 8 और 77 185 अपॉन में 100, ए इज इक्वल टू 444। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएंगे 100 अपॉन में 105 से काट लेंगे, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी ये 37 से कट जाएगा, 37 एकम 37, कितना बच गया 3 7 74, दूना हो गया 12 दूनी 24, 240। तो आंसर इसका 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है? एन एस्ट्रल लैंड इज डिवाइडेड अमंग 3 ब्रदर्स पी क्यू आर एंड पी इज गेटिंग ए क्वार्टर ऑफ द लैंड एंड द रेस्ट ऑफ द लैंड इज डिवाइडेड इनटू बिटवीन क्यू एंड आर इन द रेशियो 7:8। द पार्ट ऑफ लैंड एक्वायर्ड बाय क्यू इज। तीनों में बांटनी है पी क्यू और आर, और P इज गेटिंग 1/4 ऑफ द लैंड। अगर इसको 1 मिल रही है तो इन दोनों को मिला के मिल रही है 3, और इनको भी क्या और R को मिल रही है 7:8 में। तो 15 3 यूनिट की वैल्यू 15 है और 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5। तो इनको मर्ज करने के लिए ये P की 5 मान लेंगे और इनकी 7 और 8 होगी, तो टोटल हो गए 8 और 7 15 और 5 20। किसके निकालनी है? द पार्ट ऑफ लैंड क्यू।
तो क्या होगी कितनी है 7, तो 7/20। करेक्ट आंसर इसका 7/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या बताना है, अरेंज द इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम इनका सिंपल स्क्वायर करेंगे। अगर कोई छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है, अगर इनका हम अगर स्क्वायर भी कर देंगे तो वो उसी प्रोपोर्शनल में वो बड़े भी हो जाएंगे। तो मतलब इनका रूट हटाने के लिए अगर हम स्क्वायर करके कंपेयर करेंगे तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 पंजे 45 और 2 दूनी 4 सत्ते 28, 5 25 तिया 75, 4 चौक 16 6 96। तो सबसे बड़ा है इसमें 96, 4 रूट 6 4 रूट 6 4 रूट 6, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद है 75 मतलब 5 रूट 3 5 रूट 3, उसके बाद 28 2 रूट 7 सॉरी 45 45 से 3 रूट 5 और ये करेक्ट आंसर हो गया इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 2 डिजिट नंबर 3 times the tens digit is equal to 4 times the unit digit if the difference between the original number and number obtained by reversing its digit is 9, find the sum of digit। मान लेते हैं डिजिट है x और y, 3 times the 10 digit 3 times the 10 digit is equal to 4 times the unit digit if the difference between original नंबर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10x जमा में y, और इसका रिवर्सिंग करने के बाद जो अंतर है, रिवर्सिंग करने के बाद ये हो जाएगा yx, तो इसको हम लिख सकते हैं 10y जमा में x। इन दोनों का अंतर दे रखा है 9, तो इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9, x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो इसको कंपेयर करने के बाद यहाँ से x और y 3x इज इक्वल टू 4y है, तो x रेशो y कितना आएगा 4/3, और इनका अंतर 1 है, यहाँ भी इनका अंतर 1 है, तो 4 और 3 वो वैल्यू हो गए, तो नंबर है 34 मतलब 4 3, और इनका डिजिट का सम हो गया 7, तो करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर इज melted and formed into 4 square base pyramid of same height and base, find the height of the pyramid if the length of base is 20 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, एक कोई सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर जिसकी हाइट है 28 सेंटीमीटर और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और इसको क्या है 4 स्क्वायर बेस पिरामिड है, 4 ऐसे, एक पिरामिड 2 पिरामिड ऐसे ऐसे करके 4 पिरामिड है जिनका बेस एक स्क्वायर है और स्क्वायर का बेस है 20, ऐसे 2 और हैं। तो इनके जो वॉल्यूम होगी इससे इसमें गए हैं तो इनकी वॉल्यूम बराबर होगी, इसकी वॉल्यूम होगी पाई आर का स्क्वायर इंटू हाइट 28, और ऐसे ऐसे 4 फिगर है उनका होगा 4 गुणा में इनकी वॉल्यूम होती है 1/3 बेस का एरिया 20 गुणा में हाइट जो हमने निकालनी है, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 7 से 7 कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और 2 से ये 11 पे कट गया, ये हो गया 11 तिया 66, और ये 2 बचा हुआ है ये नीचे आएगा, तीन 4 सॉरी 3 ऊपर जाएगा 11 तिया 33 अपोन में 2, ये हो जाएगा 16.5, तो करेक्ट आंसर इसका 16.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें tan 3a इज इक्वल टू cos 0 है, cos 0 होता है 1 और 1 होता है tan 45 पे, 10 से 10 गया, 3a इज इक्वल टू 45 और a की वैल्यू आ गई यहाँ से 15, और इसमें टेकनी है 2 है, 15 दूनी 30 साइन 30 होता है 1/2 माइनस 3a की वैल्यू है 45 की वैल्यू 1, ये आ गया माइनस का 1/2, करेक्ट आंसर इसका माइनस का 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड मोर वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगी 8 से 48, ये होगा 480। क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब की होती है 7 का क्यूब, ये होता है 343। तो ये इसकी क्यूबॉइड विल है मोर वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है द सेलिंग प्राइस विल बी मैक्सिमम, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम अंडर विच कंडीशन। तो 12 और 24 इनका भी सम 36 है, ये भी 36 दे रखा है, और इनका भी सम 36 है, और टू डिस्काउंट इनका भी 36 है। तो सेलिंग प्राइस में मैक्सिमम डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब होगा, फार्मूला होता है जैसे कि ए जमा में बी, ए माइनस ए बी, ये होता है इफेक्टिव डिस्काउंट। इफेक्टिव डिस्काउंट, डिस्काउंट ज़्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा, तो डिस्काउंट कम होना चाहिए। डिस्काउंट कम होने के लिए ये ए बी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, जिसमें ए गुना में बी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। इन दोनों की गुना कितनी है, 12 चौक 48, 8 ऐसे लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 228 है, और इनकी मल्टीप्लाई है 36 गुना में 1 36, और इनकी है 260, और इनकी है 324। तो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन इसकी है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट इससे कम आएगा। इफेक्टिव डिस्काउंट कम आएगा तो ऑटोमेटिक सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 15,500 एट 40% 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 12 महीनों का 40%, हाफ ईयर मतलब 6 महीने का 20%। 20% का इफेक्टिव निकालना है हमने, 20 और 20 का, 20 का इफेक्टिव हो जाएगा, 20 और 20 40 जमा में 20 गुणा 20 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 2 दूनी 4, 44% निकालना है हमने किसका, 15,500 का, 15,500 का 44%, 5 चौक 20 ऐसे लग के 2, 15 चौके 60 और 2 62, और 620 ये हो जाएगा 682020, और परसेंटेज 0 से 0 कट गई 6820, तो करेक्ट आंसर इसका 6820। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल 4 6 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ ए सर्कल। जो इन रेडियस होती है वो होती है डेल इज इक्वल टू आर एस, एस यहाँ सेमी पेरीमीटर है, डेल एरिया है, आर है इन रेडियस, और दूसरा रिजल्ट होता है हमारे पास आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। तो इन दो रिजल्ट का यूज करके हमें वो निकालना है, तो इसके लिए हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होगा तीनों का सम अपॉन में 2, 4 जमा 6 जमा 8 अपॉन में 2, 18/2 इज इक्वल टू 9, और डेल आ जाएगा मतलब एरिया आ जाएगा। फार्मूला होता है हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर 9, 9 में तो 4 गया 5, 9 में 6 गया 3, 9 में 8 गया 1, ये आ जाएगा 9 बार निकालेंगे तो 3 अंदर 15, डेल ये आ गया, और यहाँ से आर की वैल्यू आ गई डेल अपॉन एस 3√15 अपॉन में सेमी पेरीमीटर 9, तो ये आ गया √15 अपॉन में 3, और कैपिटल आर आ गया 4 गुणा 6 गुणा 8 अपॉन में 4, और डेल्टा डेल डेल कितना आया था 3√15, 3 अंडर√15, 4 से 4 गया 3 से 2 गया, ये आ गया 16 अपॉन में √15, और हमें निकालना था इनका अंतर। इनके अंदर के लिए √15 अपॉन में 3 माइनस 16 अपॉन में √15, तो एलसीएम आ गया √15, और ये हो जाएगा 15, इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, √15 अपॉन में 3 को अंदर लेके आएंगे तो 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, √5 अपॉन में √3 की मल्टीप्लाई √15 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 5 √3
5 3 पंजे √5 5 माइनस 16 ये अंतर हो जाएगा 11 अपॉन में √15। तो करेक्ट आंसर इसका 11 अपॉन में √15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना, फॉलोइंग टेबल शोइंग इनकम मेड बाय ए शॉपकीपर फ्रॉम जनवरी टू मई। एक्सपेंडिचर है 2 लाख मेड बाय शॉपकीपर फ्रॉम जनवरी टू मई, फाइंड द प्रॉफिट। एक रिलेशन होता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में प्रॉफिट। तो इनकम है ये, इनको सभी को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 7 और 4 11 और 10 21 ऐसे लगे 2 7 और 3 10 और 11 21 और 4 25 और लास्ट में ये 3 0 और ये 2 लाख है उनका एक्सपेंडिचर। तो इसमें से 2 लाख घटा देंगे, ये आ गया 51,000। तो प्रॉफिट है इसका 51,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 12। 7 नंबरों के एवरेज 12, तो उनका सम हो गया 12 से 84। 3 नए नंबर इनको ऐड किया गया तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 9 और 1 10 101। 84 और 101 हो जाएगा 185 जमा में y और साथ में 3 जोड़ के 10 नंबर हो गए टोटल और इनकी एवरेज बन गई 20। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 200 घटा के 185 हो जाएगा 15। तो करेक्ट आंसर इसका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B each can individually complete a piece of work in 24 दिन में if none takes any holiday। अगर कोई भी छुट्टी ना ले तो अकेले अकेले 24 दिन में काम कर सकते हैं। और A and B start working together if but A took a leave of 1 day after every 6 day और B छुट्टी लेता है हर 8वें दिन के बाद। A and B start work on 1 जून को, अगर उन्होंने काम शुरू किया है तो काम कब खत्म होगा। ए किसी काम को करता है 24 दिन में, बी किसी काम को करता है 24 दिन में। एलसीएम आ गया 24, एफिशिएंसी का रेशो आ गया 1:1। इसको समझने के लिए हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं, एक रेखा जो इनको दर्शाएगी काम का कितना। शुरू के 6 दिन काम किया है ए और बी ने, और जो 7वें दिन था 7th डे था उसमें ए ने छुट्टी ली ना सबसे पहले, ए टू के लिए आफ्टर 6 डे, तो यहाँ सिर्फ बी भी काम कर रहा था। और 8वें दिन था ए और बी दोनों काम कर रहे थे, और 9th डे में था सिर्फ ए काम कर रहा था, बी ने छुट्टी कर ली थी। तो यहाँ तक कि कितना काम हुआ, ए और बी तो 12 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट यहाँ, 2 यूनिट यहाँ, और 9th में 1 यूनिट यहाँ, 2 और 1 3 और 1 4, 16 यूनिट काम हो गया 9 दिन में। काम कितना करना है, 8 यूनिट और काम करना है। 8 यूनिट ये 2 यूनिट कर देते हैं 1 दिन में, और 8 यूनिट कर देंगे 4 दिन में। 9 और 4 13 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगर 1 जून को लगे हुए थे तो काम पूरा हो जाएगा 13 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए ट्री ऑफ हाइट 15√3 मीटर इज फिक्स्ड ऑन ए साइड ऑफ रोड, angle of elevation from the point of ground on the toe is 60, find the distance between foot of tree to the point of ground। ऐसे है एक, ये दे रखा है 60 और इसकी हाइट दे रखी है 15√3। हमें ये फुट से इसका डिस्टेंस दिखाना। अगर ये 60 होती है तो ये √3 होता है, ये यूनिट 1 होता है। √3 की 15√3 है, √3 से √3 1 यूनिट की निकालनी है, वो 15 आ गए। इसको ऐसे कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 15√3 है, हमें इस 1 यूनिट की निकालनी है, तो 1 यूनिट की आ गई 15। तो करेक्ट आंसर है इसका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, ए बी सी इन्वेस्ट इतना रिस्पेक्टिवली एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, आफ्टर 9th मंथ ए ऐड इतने, बी विड्रॉ इतने और सी विड्रॉ इतने, प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है इतना, तो बी का शेयर बताओ। ए बी और सी,
इनकी जीरो हटा सकते हैं हम, जो सबसे कम जीरो किसमें, इसमें 4 जीरो, तो हम इन सब की 4 जीरो हटा सकते हैं। इसकी 4 जीरो हटाएंगे तो कितना हो जाएगी, 2 3 4, इसने 30 लगाए, इसने 50 लगाए, सॉरी इसने 20 लगाए, इसने 20 लगाए और इसने 50 लगाए। ये सभी लगाए ने 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए। और उसके बाद क्या है, इसने 10,000 और ऐड किए, 1 2 3 4, इसने 10 यूनिट, 4 जीरो हम हटा के चल रहे हैं। इसने 10 लगाए 3 महीने के लिए और बी विड्रा ये 5, तो इसके रह गए 15 जो लगाए उसने 3 महीने के लिए हुए, और सी विड्रा 30, बचे हुए 20 लगाए इसने 3 के लिए। अब इन सब में कॉमन है 10 10 10, यहाँ 5 10 3, 15 कॉमन है, तो सभी में से 15 काट लेंगे या कॉमन ले लेंगे। 15 काटेंगे तो 15 से ये 2 पे कट जाएगा, 15 गुणा 5 3 गया, और बचा हुआ 5 से ये 2 गया, 15 था, 5 से ये 4 गया, बचे 3 से ये 3 गया, 15 से पूरा 15 कट गया, 15 का 3 से ये 3 गया, 15 के 5 से ये 10 पे गया, 15 के 3 से 3 गया, 15 के 5 से 4 पे गया, तो ये हो गया 9 दूनी 18 और 2 20, और ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 15, और ये हो जाएगा 30 और 4 34। ये इनकी रेशो आ गई। तो बी का शेयर बताना है। बी ये कितने हो गए, 35 35 70 69 15 अपॉन में ये हो गया 69, और 36,000 का ये निकालना है। इसमें यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी हुई हमने, 30:9 30:9, ये ऐड कराया है इतना 10,000 और, तो ऐड करेंगे तो ये 40 आएगा, ये 40 आएगा, तो 15 3 5 8 आएगा ये, क्योंकि 15 कॉमन लेंगे 3 तो गया, और बटे हुए 5 से ये 8 पे जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 8 है, ये हो जाएगा 26 26 15 और 34। ये 15 ये 34, तो 6 और 5 11 और 4 15, 4 5 और 2 7 75, 15 अपॉन में 75 और 36 के 4 0, 15 पंजे 5 7 35 72,000, तो इसका आंसर है 72,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, प्रशांत बोट 40 पेन एंड पेंसिल टुगेदर, द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन एंड पेंसिल इज 5:4। पेन और पेंसिल हैं 40, टोटल है वो 40, और जो पेन का और पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है वो है 5:4। इफ ही सोल्ड ईच पेन एट 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब 1 पॉइंट, तो 20% ये होता ना 120 बटे में 100, तो 1 0 से 1 0 गए, इस 0 से यहाँ पॉइंट लग जाए 1.2, और ईच पेंसिल एट 10% लॉस, 10% का मतलब 0.9, देयर सेलिंग प्राइस विल बी द सेम। इस कंडीशन पे उनका जो सेलिंग प्राइस है, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ पेन निकाल लेना। पेन को अगर हम x मान लेते हैं तो पेंसिल हो जाएगा 40 माइनस x, और इनका सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है। पेन का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5 गुणा में 1.2 इंटू x, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया, और इसका आ जाएगा 0.9 40 माइनस x, तो इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट गया, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से 4 गया, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 120 माइनस 3x, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू
120 5 3 सॉरी 8 8x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू आ जाएगी 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 पंजे 40, x की वैल्यू आ गई 15। थैंक यू।